कक्षा 9 में और सेकंड चैप्टर है आपका, जो कल बताया था, बल तथा गति के नियम, नवा या दूसरा चैप्टर एक ही बात। उसमें हमने न्यूटन के गति के नियम बताए थे और जड़त्व के या न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण या जड़त्व के उदाहरण तक कराया था। अब हम बता रहे हैं कि न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण कैसे देते हैं कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण तथा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, जो न्यूटन का दूसरा नियम। तो F अनुक्रमानुपाती A और F अनुक्रमानुपाती M, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को मिलाने पर तो F अनुक्रमानुपाती MA, इसको हटा के कोई बराबर लगाएंगे तो स्थिरांक लिया K, नियतांक लेते हैं इस चिन्ह को हटाकर, तो KMA, जहाँ K एक नियतांक है, प्रयोगों द्वारा K का मान K बराबर 1, तब F बराबर MA, और यही न्यूटन का दूसरा नियम है, F बराबर MA होता है। अंडरस्टैंड। अब संवेग क्या है? संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर M इंटू वेग, मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, तथा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग v1 है, तथा वस्तु पर बाह्य बल F लगाने पर डेल्टा t समय अंतराल में उसका वेग v2 हो जाता है, तब प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, अभी पढ़ा है, तो mv1। वस्तु का डेल्टा t समय बाद संवेग, यानी कुछ समय बाद, P2 बराबर mv2, तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बराबर P2 माइनस P1 बराबर P2 का मान लगाया mv2 माइनस और mv1। ठीक, डेल्टा p बराबर m कॉमन ले लो, v2 माइनस v1, डेल्टा v बराबर m, ये होता है वेग में परिवर्तन, तो इसको डेल्टा v, दोनों ओर डेल्टा t से भाग देने पर डेल्टा p बटे डेल्टा t बराबर m और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो दोनों डेल्टा t से भाग दे दिया हमने। ठीक है ना। संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t संवेग परिवर्तन की दर होती है, बराबर ma, क्योंकि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और ये होता है त्वरण के, और त्वरण को हम a से व्यक्त करते हैं, इसलिए a आ गया। तो m इंटू ए, और m इंटू ए होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण बल के, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर f। अतः किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल के बराबर है, तथा संवेग परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है, और यह न्यूटन के दूसरे नियम का ही एक रूप है। ठीक है ना, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। अंडरस्टैंड। अब है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम, इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, ये m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, एक पिंड ये है और ये दूसरा ये है m2। ठीक है, ये u1 वेग से चल रहा है और ये u2 वेग से एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर इसका वेग अधिक होगा तभी तो इससे टकराएगा, यानी पहले इस पिंड का पीछे वाले का वेग अधिक है तब इससे टकराए, यहाँ के ये m1 m2 टकराए। ठीक है, तो ये पिंड तो इस पर बल लगाएगा F12, यानी पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर बल F12, और ये पिंड इस पर बल लगाएगा F21, यानी दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर बल। ठीक है, टकराने के बाद ये दोनों पिंड फिर अलग अलग हो गए,
m1 m2, टकराने के बाद इनका इसका m1 वाले का वेग हो गया v1 और इसका वेग है v2। तो हमने लिखा टक्कर से पहले, टकराते समय और टक्कर के बाद। ठीक है, तो माना कि m1 व m2 द्रव्यमानों के दो पिंड एक चिकने तल पर u1 व u2 वेगों से चल रहे हैं। इनके संवेग क्रमश p1 बराबर m1 u1 और p2 बराबर m2 u2। ठीक है, टकराने के बाद इनके वेग क्रमश v1 व v2 हो जाते हैं। तब इनके संवेग m1 v1 और m2 v2 एंड का चिन्ह है, ठीक है, होंगे। तब टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। तो टकराने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, या इसको पक्षांतर कर ले जाओ इधर। ठीक है ना, m1 वाले पदों को, m1 तो है ही है, m1 वाला इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का इधर हो जाए तो माइनस कॉमन ले, तो v1 माइनस u1 बराबर m2 वाले पद इधर है तो v2 माइनस u2। चाहे तो ऐसे लिख लो या ऐसे। इसका मतलब है, इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे पिंड में भी उतना ही विपरीत संवेग परिवर्तन हो जाएगा। विपरीत दिशा में माइनस चिन्ह है, एक में जितना होगा वो दूसरे में भी हो जाएगा। अब न्यूटन के गति के जो तीसरा नियम है उसके दैनिक जीवन में भी हमारे कुछ उदाहरण हैं। कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है ना, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। नंबर 3, नाव से किनारे पर कूदते हैं तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। रॉकेट की गति, रॉकेट जो चलता है तो पीछे धुआं जो गैस निकलती है तो वह भी उसकी गति को बढ़ाता है। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इन सभी का कारण क्रिया प्रतिक्रिया का होना है। किस क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का होना है। अंडरस्टैंड? इतना आप लर्न कीजिए इसको।